वेल स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2023 के पासिंग क्राइटेरिया के बारे में। तो फाइनली स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है इसके अंदर हम मेंशन करेंगे कि आप लोगों का पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए। मतलब अभी आप सब फर्स्ट सेमेस्टर में हो, जब आप एग्जाम वगैरह दोगे तो उसका पासिंग क्राइटेरिया हर सब्जेक्ट के लिए क्या रहेगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और साथ में स्टूडेंट हम बात करेंगे बैकलॉग के बारे में कि बैकलॉग क्या होता है, और दूसरा हम बात करेंगे ईयर बैक के बारे में। ठीक है, एक तो बैकलॉग होता है और दूसरा आपका होता है ईयर बैकलॉग। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को बिल्कुल सही तरीके से मेंशन करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखें, आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। और प्लीज़ आप सब जल्दी से सारी चीज़ें सुनिएगा मेरी। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हम आप लोगों को बताएंगे। और सबसे पहले आप सब ध्यान रखिए क्योंकि आपका अभी एडमिशन हुआ है। ठीक है, और आपको पता है कि 25 सितंबर से आप लोग का एग्जामिनेशन है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि थ्योरिटिकल एग्जामिनेशन आप लोग का 25 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारी एप्लीकेशन आदर्श एकेडमी वाली जो है प्ले स्टोर पे, उससे आप क्या करो, सबसे पहले तो अपना सिलेबस डाउनलोड कर लो और साथ में कोर्स वगैरह ज्वाइन करके आप लोग स्टडी वगैरह स्टार्ट कर दो। ठीक है, और अगर आप कोर्स वगैरह नहीं भी ज्वाइन करें तो एटलीस्ट आप खुद से तो स्टडी स्टार्ट कर ही दो, क्योंकि बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन रहता है और टाइम कम रहता है और सिलेबस बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई। चलिए एक एक करके मैं आप लोग को सारी चीज़ें मेंशन करता हूं कि पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है हर सब्जेक्ट के लिए। तो देखिए पासिंग क्राइटेरिया क्या रहता है मैं आपको बताता हूं। 40% मार्क्स आपको गेन करने पड़ते हैं। एटलीस्ट अगर आप 40% मार्क्स गेन कर लोगे किसी भी सब्जेक्ट में तो इसका मतलब ये है कि आप पास आउट हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए 100 नंबर का है। ठीक है, जैसे 100 नंबर का एग्जाम हुआ तो 100 नंबर में से आपको 40% नंबर गेन करने पड़ते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल पासिंग क्राइटेरिया, मतलब इतने पे आप पास से बहुत ज़्यादा चले जाओगे आगे। ठीक है, एटलीस्ट आप सब इतना समझ के चलो कि आपको कम से कम 40% लेके आ जाना है ताकि आप बिल्कुल सुरक्षित रहो। ठीक है, वैसे हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि कम से कम आप सब 40% गेन करो। 40% अगर आप गेन करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आप सब पास आउट हो जाओगे। पासिंग क्राइटेरिया है हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, कितने भी मार्क्स का हो रहा हो कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कोई 150 नंबर का है तो उसका 40% निकालो, उतना आपको मार्क्स उसमें गेन करना पड़ेगा पूरा सिक्योर होने के लिए। तो ये मैंने आपको बता दिया पासिंग क्राइटेरिया। अब इसके बाद स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बैकलॉग क्या होता है। अब बैकलॉग वाली बात ध्यान से सुनना। जैसे बैकलॉग का क्या मतलब है, जैसे मान लो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कोई एग्जाम दिया। ठीक है, अब ऐसा मैं चाहता नहीं हूँ लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें। जैसे मान लीजिए आपका मैथ में बैक आ गया है ना, अप्लाइड मैथ में बैक आ गया, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में अगर बैक आ गया। बैक कैसे आएगा, अगर आप 40% नंबर गेन नहीं करोगे तो उसमें फेल हो जाओगे। ऐसा मान के चल लेते हैं, अगर आप उतना नंबर नहीं गेन कर पाओगे तो आप फेल हो गए एक तरीके से। अगर आप फेल हो गए उस सब्जेक्ट में, जैसे डी ग्रेड होता है उसके बाद ई ग्रेड होता है। ई ग्रेड का मतलब आप फेल हो गए। अगर आप फेल हो गए तो इसके बाद क्या होगा, आपका बैक आ जाएगा। जैसे मैथ में क्या आ गया, मैथ में आप फेल हो गए तो मतलब बैक आ गया। अब इसका एग्जाम आपका जूनियर के साथ होता है। जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक हो जाएगा तो फर्स्ट सेमेस्टर वाला जो बैक है, जो नए बच्चे एडमिशन करके आएंगे ना फर्स्ट सेमेस्टर का, उनके साथ आपका एग्जाम होगा। तो इसको बोलते हैं बैकलॉग होना, है ना। यानी कि आप अगले सेमेस्टर में भेज दिए जाओगे। जैसे मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में आप अप्लाइड मैथ में फेल हो गए। ठीक है, अप्लाइड मैथ में आप फेल हो चुके हो तो क्या होगा, आपको सेकंड सेमेस्टर में भेज तो दिया जाएगा, लेकिन जो आपका ये अप्लाइड मैथ में जिसमें आप फेल हुए थे ना, इसका एग्जाम जो है वो फर्स्ट ईयर के बच्चों के साथ होगा जो फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये होता है आपका बैकलॉग। अब इसके बाद एक होता है आपका ईयर बैकलॉग। ठीक है, ईयर बैकलॉग को मैं आपको सही तरीके से बताता हूँ। ईयर बैकलॉग क्या होता है, अगर आप 3 सब्जेक्ट में यानी कि एक साल में, जैसे एक ईयर में आप 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए, जैसे अप्लाइड मैथ में, है ना, और ड्राइंग वाले सब्जेक्ट में, और मान लीजिए फिजिक्स में, तो आपका क्या हो जाएगा, मतलब कि कोई भी 3 सब्जेक्ट हो सकते हैं। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आप लोगों का ईयर बैक हो जाएगा। मतलब आप सेकंड ईयर में नहीं जा पाओगे डायरेक्टली, फिर आपको किस में रहना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर में ही रहना पड़ेगा। तो ये सारी पॉलिसीज थी, मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। स्टडी वगैरह स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कंपनी वगैरह जो आएंगी ना वो आप लोगों से ये सारी चीज़ें पूछेंगी। मतलब आपके मार्क्स सही होने चाहिए तभी आप कंपनी के लिए एलिजिबल हो पाओगे, नहीं तो आपकी जॉब्स लग पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को पता नहीं होता, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। और जो मैंने पासिंग क्राइटेरिया आपको 40% बताया, ये हो सकता है 2-3% आगे पीछे हो, लेकिन इतना ध्यान रखो 40% अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का गेन करोगे तो आप पास आउट हो जाओगे। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि 25 तारीख से एग्जामिनेशन है, उससे पहले आप सब क्या करो, अपना कोर्स वगैरह ज्वाइन कर लो, हमारी एप्लीकेशन से स्टडी वगैरह स्टार्ट कर दो, क्योंकि बुक्स PDF सारी चीज़ें उसके अंदर है। उतना कर लोगे तो आप पास आउट कम से कम तो हो ही जाओगे, और पास से अच्छा करके आना है आप लोग को। ठीक है, चलिए बाकी स्टूडेंट इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में।